हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हैप उसकी बात करेंगे। हैप की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने से पहले हम आज ये समझेंगे कि इसमें जो वर्ड आ रहा है एनाटमी और फिजियोलॉजी, इन दोनों का क्या मीनिंग है। ठीक है। एनाटमी का मीनिंग होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को हमने इसमें पढ़ना है कि किसकी क्या स्ट्रक्चर है और कैसे वो कोऑर्डिनेट होके एक सिस्टम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ भी है, हम माउथ को पढ़ते हैं। ठीक है। हमारी टंग भी उसी में आती है, हमारे टीथ आते हैं, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स आ रहे हैं, हमारे जो है स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलके एज अ सिस्टम, एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं। एंड ये अलग अलग सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैंने बता ही दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स हैं। देन सेकेंड वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या मीनिंग है? ये जो हमने इसमें सिस्टम पढ़े हैं ना, वो सिस्टम कैसे आपस में मिलके काम करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कैसे एक एक बॉडी पार्ट काम कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट को पढ़ते हैं कि कैसे ब्लड एक चैम्बर में जाता है, फिर सेकंड चैम्बर में जाता है, थर्ड में जाता है, फोर्थ में जाता है। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, जा रहा है। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम मिला के पढ़ते हैं ताकि एक तरफ हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली और साथ में उसके हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए। ठीक है। देन पैथोलॉजी, ये भी टर्म जो है आप इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स में देखोगे तो मैंने ये भी इसमें इंक्लूड कर दिए। पैथोलॉजी क्या होती है? जैसे अब बॉडी एज अ मशीन, हम मानते कि एक मशीन है, तो मशीन में कभी खराबी भी तो आ ही सकती है, कभी खराब भी तो हो ही सकती है, या कोई उसका कोई भी पार्ट है वो रप्चर हो सकता है। ठीक है। तो इसी में हमने यही पढ़ना है कि स्टडी ऑफ abnormalities in different body parts which affects the normal functioning of body। इसमें हमने वो देखना है कि जैसे हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है, अब एकदम से हम देख रहे हैं कि वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हमने ये पता लगाना है कि उस सिस्टम के कौन से पार्ट में क्या दिक्कत आई है, उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजी। देन इटोलॉजी, ये स्पेलिंग इसके हमने देख लेने हैं। इसके स्पेलिंग ए से स्टार्ट होते हैं, ए, लेकिन हम इसको बोलेंगे इटोलॉजी। इटोलॉजी पैथोलॉजी के अंडर ही आता है। इसमें हमने देखना है कि अगर वो बॉडी काम नहीं कर रही, वो सिस्टम, पर्टिकुलर सिस्टम हमारा बॉडी का काम नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं कर रहा, क्या कौन सा वायरस उसको अफेक्ट कर रहा है, कौन सा उसको बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, या कोई माल न्यूट्रिशन अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, कि अगर बॉडी डिजीज हो गई है तो उसका रीजन क्या है, वो हम पढ़ेंगे इटोलॉजी में। देन टर्म आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग को पढ़ते हैं कि जो भी हम ड्रग्स खा रहे हैं, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, उनकी स्टडी जो है हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये कहाँ जाके एक्ट करेगी बॉडी में, कैसे अपना वर्क करेगी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक। इसको फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ये डिटेल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सिक्स्थ और 7th सेमेस्टर में आएगा। देन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट मतलब अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने ड्रग की स्टडी जो करनी है वो फार्माकोलॉजी में करनी है। देन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? कभी कभी जब हम ड्रग लेते हैं तो
क्या होता है कि अनयूजुअल साइड इफेक्ट हमें आ जाता है, ठीक है, उसको स्टडी जब हम करते हैं, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स। ड्रग की भी पॉइजनस इफेक्ट आ जाता है, कई बार कोई फूड से भी आ जाता है ना, किसी भी चीज़ की, अगर किसी भी केमिकल से, कोई भी ड्रग से, किसी भी चीज़ से अगर पॉइजनस इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी में, उसको जब हम स्टडी करते हैं, डैट इज़ द टॉक्सिकोलॉजी। इसमें अलग अलग टॉक्सिसिटी जो है ड्रग की देखने को मिलती है, जैसे ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है, ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, इडियोसिनक्रेसी हो जाती है। ये सारा डिटेल में हम जब हम चैप्टर एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि, क्योंकि ये टर्म्स कई बार क्या होता है, वैसे तो जो एग्ज़ाम है उसमें तो यही दिया गया है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट कई बार क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि कई MCQ फॉर्म में पूछ लेते हैं, कई बार 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेशन होता है ना, सेशन ए, वो उन पे डिपेंड है उन्होंने कैसे डालना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने तो ऐसे तैयार किया था, वहाँ जाके तो हमने करना ही है। तो इसलिए ये जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट है। प्लस ये जो सब्जेक्ट है, अगर हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से पता होगा तो फिर नेक्स्ट आपकी फार्माकोलॉजी आएगी, ठीक है, तो वो भी तभी समझ आएगी अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि ड्रग कहाँ जाके कैसे एक्ट कर रही है। तो इसलिए ये बेसिक है, इसीलिए आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैव लगाई है और 6th सेमेस्टर में कोलॉजी लगाई है। एक पर्टिकुलर सीरियल में सब्जेक्ट्स आपको लगाए गए हैं ताकि बेसिक क्लियर करते हुए आप आराम से जो है चीज़ों को समझ सको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।